राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अपने पति के साथ कुंभ नहाने आई मुग्धा अचानक सामने बैठी बुजुर्ग स्त्री को देखकर ठिठक गई। वह सावित्री देवी लग रही थी। हाँ, वह वही तो है, उसने अपने मन में सोचा। ये तो सावित्री देवी ही है जिन्हें मैं माताजी कहते नहीं थकती थी और वह मुझे दुल्हन दुल्हन कहते। मुझे इतना लाड लड़ाती कि मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही ना हुई। मैं कभी इन्हीं के इकलौते बेटे श्याम की पत्नी थी। श्याम इनके बेटे तो थे, लेकिन सावित्री देवी के लिए उनकी जान ही थे। अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा थे श्याम। श्याम के पिताजी ओम प्रकाश गोयल जी, जो किताब कॉपी की होलसेल की दुकान करते थे। श्याम भी अपने पिताजी के साथ इसी दुकान पर बैठते थे। ओम प्रकाश गोयल जी अपने मधुर व्यवहार, अपने ज्ञान के कारण पूरे कस्बे में मशहूर थे, क्योंकि वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करते। इसीलिए हर स्कूल के अध्यापक, टीचर अपने विद्यार्थियों को गोयल जी की दुकान से ही किताब, कॉपी और सामान लेने का सुझाव देते। धीरे धीरे गोयल जी की दुकान गोल जी के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। अब तो पूरे आसपास के क्षेत्र में उन्हें गोल जी का परिवार कहकर पुकारे जाने लगा। गोल जी और सावित्री देवी की चार बेटियों के बाद ईश्वर ने सुनी और उन्हें एक बेटे के रूप में श्याम मिले। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े होने लगे। गोल जी परिवार ने अपने चारों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। श्याम अपनी माता पिता के साथ साथ चारों बहनों के भी बड़े प्यारे और लाडले थे। अब श्याम की भी उम्र शादी की हो चली थी। जगह जगह से श्याम के रिश्ते आने लगे थे। ओम प्रकाश जी सावित्री अपने बेटे के लिए सुंदर सुगोल बटुआ सी बहू चाहते थे। बस उनकी इतना ही इच्छा थी कि बहू आए और उनकी गृहस्थी की बागडोर उनकी बहू संभाल ले और उनके बाकी के बुढ़ापे के दिन सुख चैन से कट सके। ना जाने कितने रिश्ते देखने के बाद सावित्री देवी को मुग्धा यानी मैं अपनी बेटे के लिए दुल्हन के रूप में पसंद आई थी। बड़े ही हर्ष और उल्लास से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। तब के समय में शहर में सबसे सुंदर दुल्हन का जोड़ा उन्होंने अपनी बहू को चढ़ाया। सामर्थ्य से अधिक जेवर चढ़ाकर बहू को सोने में जैसे पीली कर दिया। पूरे कस्बे में उनकी सुंदर सुशील बहू की चर्चा के साथ साथ एक बहुत अच्छे विवाह समारोह की भी चर्चा थी। गोल जी का परिवार और घर आंगन खुशियों से भर गया। शादी के बाद शगुन लेकर आए किन्नरों को भी बहुत कुछ सामान, रुपए, पैसे देकर उन्हें खुश कर और अपनी बहू को एक ही आशीर्वाद दिलवाया कि जल्दी से जल्दी उसकी गोद भर जाए और वो एक बेटे की माँ बने और वो दादी बन जाए। वंश की बेल जल्दी जल्दी बढ़ती जाए। सावित्री जी बस अपनी तमाम इच्छाओं को बहुत जल्द पूरा करना चाहती थी। प्रभु की कृपा से बहुत ही जल्द उनकी बहू के पांव भारी थे और साल भर के भीतर ही पोता पाकर मानो गोल जी दंपत्ति फूले न समाये। पूरा दिन दादी सर्दियों की धूप में पोते संग छोटे से खटोले पर बैठी रहती, उसकी मालिश करती, नहलाती, धुलाती, सुलाती, जैसे मानो उन्हें तो स्वर्ग का सुख यहीं छोटे से खटोले पर पोते संग मिल रहा हो। कहते हैं ना, मूल से भी ज़्यादा प्याज अधिक प्यारा होता है। बस यही सब कुछ यहाँ हो रहा था।
पोते राघव को मानो श्याम से भी अधिक प्रेम मिल रहा था। गोल जी भी अपने पोते को गोद में लेकर मूंगफली खाने का आनंद लेते, उसका पालना झुलाते, उसको लोरी सुनाते। यहाँ तक कि छोटे राघव की शूशू पोटी को साफ करने का काम भी कभी कभी दादा दादी ही कर देते थे। मुग्धा के पास तो सिर्फ बच्चा भूखा होने पर आता या रात को ही उसके पास जाकर सोता था। धीरे धीरे जैसे राघव बड़ा होने लगा, उसकी दादी ने रात को भी उसे अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। बहुत ही आनंद के दिन थे, आनंद से कट रहे थे कि अचानक परिवार पर गाज गिर गई। एक दिन शाम जब दुकान का सामान लेने दिल्ली गया तो लौटते समय एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और मौके से भाग गया। शायद यदि उस समय शाम को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया गया होता तो उनकी जान बच गई होती, लेकिन ईश्वर के लिखे को कौन बदल सकता है। शाम बिना कुछ मन की कहे सुने वही मौत की गोद में समा गए। पूरे परिवार पर मानो वज्रपात हो गया। पूरा घर आंगन सूना हो गया। अब सभी जरूरत भर बोलते, जरूरत भर खाते। अब तो सावित्री देवी पोते राघव को अपने से एक पल भी अलग ना करती, यहाँ तक कि मुग्धा को भी उसे नहीं ले जाने देती। मान लो कि जैसे राघव ही अब उनके जीने की वजह बन चुका था। एक दिन ओम प्रकाश जी ने सावित्री देवी से कहा, जरा बहू की भी हालत देखा करो सावित्री, ऐसे उसकी किस तरह से जिंदगी कटेगी। हमें कुछ ना कुछ तो उसके भविष्य के लिए निर्णय लेना होगा। उसका दूसरा विवाह अब करना ही होगा। मुग्धा के मम्मी पापा भी ऐसा ही चाहते हैं। सावित्री देवी ने इस बात पर कहा कि जिसको जो करना है वह करे, लेकिन राघव को मैं नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर उन्होंने सोते हुए राघव को अपने सीने से चिपका लिया। यह मेरे श्याम की आखिरी निशानी है, कहकर सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। मुग्धा पर तो मानो जैसे एक और बिजली गिरी। वह बेटे को छोड़कर किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करना चाहती थी। उसका दिमाग सुन्न था, वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। पर अपने ससुर, अपने पिता के कहने पर कि यह जीवन बहुत लंबा है, ऐसे अकेले नहीं कटेगा। अभी तो वे सब है, आगे उसका क्या होगा। इन शब्दों और दलीलों के आगे झुककर उसने धीरेंद्र के साथ विवाह करने की सहमति दे दी। धीरेंद्र जो एक विधुर थे, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। अब वे दोनों बेटियां ही मुग्धा के जीवन का आधार थीं। उसने राघव के हिस्से की भी ममता उन बेटियों पर निछावर कर दी थी। जी जान से उन दोनों की परवरिश की। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और मुग्धा की बेटियों का विवाह हो गया। बेटियों के विवाह के बाद और धीरेंद्र के घर ब्याह कर आने के पूरे 12 वर्ष बाद प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का अवसर था। वह अपने पति धीरेंद्र के साथ आज कुंभ ही नहाने आई थी। आज जब सावित्री देवी को उसने वहां देखा तो पुरानी स्मृतियों में खो गई। वह जब सावित्री देवी के पास गई तो सावित्री देवी को भी 2 पल ना लगे उसे उन्हें शाम की दुल्हनिया के रूप में पहचान लिया। मानो बरसों से वह बूढ़ी आंखें उसे ही खोजती रही हों। कहने लगी, दुल्हनिया, वही चांद सा चेहरा, वही सूरत, वही सादगी अभी भी है, बस बालों में 2-4 जगह चांदी सी चमकने लगी है। इस पर मुग्धा ने कहा, माता जी आप भी काफी कमजोर हो गई हैं। सावित्री जी ने कहा, मेरा तो अब उम्र है दुल्हनिया। मुग्धा ने फिर पूछा, आप यहाँ अकेली, पिताजी और राघव कहाँ हैं? राघव का नाम लेते समय मुग्धा के मुंह मलिन हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उधर साइड में खड़े मुग्धा के पति
धीरेन्द्र को सब बातें समय समझते देर न लगी। वह एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और एक माँ की ममता का दर्द भली भांति समझते थे। उन्होंने मुग्धा को शांत कराना चाहा। तब सावित्री देवी ने कहा, दुल्हनिया, तेरे बाबूजी बेटे की मौत का गम से अंदर तक घुल चुके थे और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह भी हमें छोड़कर चले गए। एक मैं ही हूँ जो अपनी जिंदगी को ढो रही हूँ। अपनी गलती का पश्चाताप करने शायद आज तक बैठी हुई हूँ। सोचती थी इस जन्म में मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का भी अवसर प्रभु देगा या नहीं। पर देखा आज त्रिवेणी संगम पर प्रभु ने कैसी अजब लीला रचाई है। तभी सामने से आते एक नवयुवक को देखकर मुग्धा को तनिक भी देर न लगी कि यही उसका राघव है, क्योंकि उसमें उसके शाम की प्रतिच्छवि बसी थी। तभी राघव ने आकर सावित्री देवी के हाथ में गंगा जल देते हुए कहा, दादी लो, तुम यही गंगा जल से आचमन कर लो। घाट पर बहुत भीड़ है और अपने घुटनों से वहां तक चल भी नहीं जाएगा। इस पर सावित्री देवी ने राघव से कहा, अरे मेरे बिटुआ, मेरे तो आज यहाँ आना सार्थक हो गया। तू मुझसे कितनी बार पूछता ना था कि तेरी माँ कौन है, कहाँ है। ले आज गंगा मैया ने तुझे तेरी माँ से मिलवा दिया। ले मैं तुझे तेरी माँ से मिलाती हूँ। कहकर सावित्री देवी ने मुग्धा को राघव से मिलवाया और कहा, राघव यही है तेरी माँ, दुनिया की सबसे सुंदर सलोनी माँ, जिसने एक माँ की तड़प की खातिर अपने कलेजे के टुकड़े को मुझे सौंप दिया। पर बिटुआ, आज मैं फिर तुझे तेरी माँ को सौंपती हूँ। अब तू अपनी माँ को सदा खुश रखना। अब तेरा ब्याह, तेरा लगन सब तेरी माँ करेगी। मैं जानती हूँ एक बेटे के विवाह के एक माँ का कितना बड़ा अरमान होते हैं। एक माँ के दिल में शायद अब प्रभु मेरी गलती की कुछ तो माफ़ी दे सके। सावित्री देवी ने राघव का हाथ मुग्धा के हाथ में दे दिया। मुग्धा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह आंखों में आए आंसुओं के वेग को रोक न सकी। राघव में वह शाम की छवि जो देख रही थी, उसका मन हिलोरे मार मार कर रोने लगा। ईश्वर ने भी उसकी जिंदगी में सब्र का बहुत कठिन इम्तिहान लिया था, लेकिन आज जैसे उसकी सारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, इस त्रिवेणी संगम पर माँ, बेटे और दादी के इंसानी रिश्तों का वह संगम कराया, जो अपने आप में बहुत अनूठा था। तो गाइज, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए और ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।